रामायण हम सब ने पढ़ी है, और अगर एटलीस्ट पढ़ी नहीं है तो हम सबको उसकी स्टोरी पता है। क्योंकि इंडिया का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ पे साल में एक बार 10 दिन तक रामलीला नहीं होती, और क्योंकि उस रामलीला में वो पूरी स्टोरी दिखाई जाती है, तो शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंसान हो जो परिचित ना हो रामायण की स्टोरी से। उस स्टोरी में वैसे तो अगेन मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं जनरली रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो मेरा कुछ भी उससे लाइक वो एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, और उसमें घुसना थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि लोगों को बुरा बड़ी जल्दी लग सकता है। और उसको मुझे लगता भी नहीं है कि मैं उस लायक हूँ बिना उस तरीके की स्टडी किए हुए कि उसे समझा जा सके। बट एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में मैं सोच रहा था, और उसने मुझे क्लू दिया या एपिफनी दी, और मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। तो अगेन डिपेंड करता है कौन कितना रिलीजियस है। कुछ लोग रामायण को रियल हिस्ट्री मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये एक रिलीजियस माइथोलॉजी है, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जो इमेजिन्ड है और वो सच नहीं है। अब आप इसमें से किसी भी लेवल पे हो सकते हो। ये जो चीज़ है ये शायद आपके दोनों ही सिचुएशन में फूड फॉर थॉट के तौर पे काम आ सकती है। मैं सोच रहा था, जो भगवान राम ने 14 साल वन में बिताए, अपने फादर के वर्ड को फॉलो करते हुए, या अपने फादर के वर्ड को पूरा करने के लिए, तो जैसा कि स्टोरी है, उससे पहले वो अपनी एजुकेशन पूरी करके गुरुकुल से आए होते हैं, जहाँ उनकी बेसिकली शादी भी हो जाती है। और आने के कुछ ही टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो वापस चले जाते हैं 14 साल तक। और मैं इमेजिन कर रहा था कि गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके वापस आने के समय उनकी एज क्या रही होगी, एग्जैक्ट नहीं तो किस रेंज में रही होगी। आज के टाइम पे अगर आप एक बैचलर्स करते हो, बैचलर्स करने में नॉर्मली 20 साल लग जाते हैं। 16 से 17 साल में आप हाई स्कूल क्लियर कर लोगे, बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करते करते आपको 20 साल लग जाएंगे। 3-4 साल और ऐड कर लो, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी डिग्री करते हो, शायद 5-6 साल भी लग सकते हैं अगर आपने डॉक्टर बनना है। जो हमारा स्टूडेंट टाइम माना जाता है, जो आश्रम है, जो हिंदू व्यवस्था में, जो सनातन व्यवस्था में जो वर्ण आश्रम है, उसके हिसाब से 25 साल तक की जो एज होती है वो स्टूडेंट तक की मानी जाती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो 20 से 25 साल की एज के बीच में होंगे जब वो वापस आए होंगे। क्योंकि इस तरीके से जितना मुझे पता है, कोई एज स्पेसिफाइड नहीं है। अगर होगी तो मुझे लगता है अंदाज़ा वो 20 से 25 के बीच में ही होगी जब वो वापस लौट के आते हैं अपने गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके। और उसके बाद मुझे लगता है कि 1 साल भी उन्होंने अपने घर में स्पेंड किया, या अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया जब उन्हें वापस अपनी वाइफ के साथ। और क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने के लिए कहा, तो उन्हें वापस जाना पड़ा वनवास करने के लिए, कि उन्हें जंगल में ही स्टे करना पड़ेगा। आज के टाइम पे दुनिया कितनी आयरॉनिक है। आज के टाइम पे वो नेचर रिट्रीट माना जा सकता है। आज के टाइम पे लोग खुशी से करना चाहते हैं वो चीज़, अपने मर्ज़ी से पैसे दे के। और कंपनीज ने रिट्रीट्स बना रखे हैं नेचर रिजर्व्स में, या इस तरीके की जगहों पे जहाँ पे नेचुरल व्यूज़ जैसे माउंटेन के या ओशन के या सी के हैं। एनीवे, तो वो जाते हैं वनवास के लिए, और वो वनवास होता है 14 साल का। और मैं ये सोच रहा था कि आप चाहे जिस भी लेवल पे हो, चाहे आप मानते हो कि ये हिस्ट्री है, ये सच कथा है, या फिर ये एक कथा है, बेसिकली ये एक मिथ है, मिथोलॉजी का पार्ट है, आप जिस भी एंगल में बिलीव करते हो, मुझे लगता है ये एक आर्केटाइप है, चाहे ये इनमें से जो भी हो। क्यों, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ही है, क्योंकि वो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन थोपना हो जाएगा। लेकिन जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक आर्केटाइप है। आर्केटाइप है हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए। क्योंकि जब हम 20, 21, 22 साल के होते हैं, तो हमें एक बहुत ही वॉर्प्ड व्यू होता है हमारे। कुछ एक्सेप्शनल लोग होते होंगे, हाँ, यहाँ जनरल पब्लिक की बात हो रही है।
हमारा एक बहुत ही वॉर्प्ड व्यू होता है दुनिया के बारे में, और हमें ये लगता है कि अब से पहले जितने भी लोग आए थे वो शायद चीज़ों को ठीक से नहीं समझ पाए और चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाए। हम करेंगे बेहतर तरीके से, हम चीज़ों को ठीक करेंगे। ये इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आप में से जो लोग भी अभी 18-20 साल की एज के हैं वो ये सोचते होंगे यार कि अरे ये क्या बात है, मतलब 70 साल से पाकिस्तान से हमारा सॉल्व ही नहीं हो रहा कश्मीर का इशू, क्या मतलब इनकॉम्पिटेंट लोग हैं या क्या 2 नंबर लोग हैं जो एक इशू नहीं सॉल्व कर पाए, मैं अभी आऊँगा या फिर मैं कुछ करूँगा, या मैं होता तो ये कर देता, मैं बन गया तो ये कर दूँगा। इस तरीके से हम सोचते हैं। जैसे ही आप 25 क्रॉस करते हो तो कहीं ना कहीं आपके आगे ना लाइफ की रियलिटी थोड़ी 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 खुलने लगती है। दुनिया या दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है और आपकी कितनी लिमिटेड अप्रोच है या रीच है, ये आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है। और उस रियलाइजेशन को पूरा होते होते और एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग बनते बनते दुनिया की लगभग लग जाते हैं 10 साल, किसी को 12, किसी को 15। और वो जो 15 साल होते हैं जब आप 35 से 40 की एज में चले जाते हो, वो टाइम के बाद जो आप इंसान होते हो वो फिर आप एक यंग इंसान नहीं है। आई मीन यंग से मेरा मतलब नाइव नहीं होते। फिर उसके बाद फिर आपको हर उस चैलेंज के बारे में पता होता है जो आ सकता है। आई मीन अगर आपने ठीक से किसी भी चीज़ में अपना टाइम लगाया है समझने में, किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, और क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बाकी की ज़िंदगी भी जो भी हो, आप प्रोफेशनल हो, जो भी हो आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, कुछ भी चीज़ जो आपने अपने लिए सिलेक्ट की लाइफ में बनने के लिए, वो आप हो, आपने उसमें 15 साल लगा दिए पढ़ने के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पिटफॉल्स, किस तरीके से चीज़ों को, केसेस को हैंडल किया जा सकता है, सब पता आपको चल जाएगा। अपनी लिमिटेशंस का भी आपको आइडिया हो जाएगा और आप एक मास्टर ऑफ द ट्रेड कंसीडर किए जा सकते हो अगर आपने अपना वो पूरा टाइम उस चीज़ में दिया है। और मेरे ख्याल से वो जो वनवास का टाइम था राम जी का, वो एक आर्केटाइप है दूसरे सारे ह्यूमंस के लिए, या सारे ह्यूमंस के लिए, कि जब तुम एजुकेशन पूरी करोगे उसके बाद तुम्हें एक मोल्डिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसका ड्यूरेशन 10 से 15 साल के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी सीखने की स्पीड कितनी है। और वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होगा और वो किसी के लिए भी एक्सेप्शनल नहीं है, वो किंग का बेटा भी क्यों ना हो, क्योंकि भगवान राम राजा दशरथ के बेटे थे। जो किंग का बेटा होगा उसके लिए कुछ और तरह की मुश्किलें होंगी, जो स्ट्रीट वेंडर का बेटा होगा उसके लिए कुछ और तरीके की मुश्किलें होंगी। पर मुश्किलों के बगैर तुम मोल्ड होके दूसरी साइड पे प्रोफेशनल बन के निकल आओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है कि तुमने जहाँ मोल्ड होने के लिए मेहनत करनी थी वहाँ मेहनत की नहीं, अप्रोप्रिएट चीज़ों, एक चीज़ पे फोकस नहीं किया, डिफरेंट चीज़ पे टाइम स्पेंड किया या कंसंट्रेट नहीं कर पाए, और तुम 15 साल बाद भी एक प्रोफेशनल नहीं बन पाए। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि वो जो उसके उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए जिस पेन से गुजरना है वो आप अवॉइड कर सको बिकॉज आप किसी स्टेटस से आते हो। अभी बहुत बड़ी शादी हुई इंडिया में अंबानी की, अनंत अंबानी की, और हर तरीके के लोगों ने इनसेंसिबल कमेंट्स किए कि ये है वो है, फिजिकल सिचुएशन पे। आपको लगता है कि अगर पैसे खर्च करके, रिसोर्सेज लगा के पॉसिबिलिटी होती इस चीज़ की कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फिज़िकल सिचुएशन बेटर हो जाए, तो उन्होंने नहीं किया होता। उन्होंने उस शादी पे इतने पैसे खर्च कर दिए जितने में काफ़ी लोग पूरी ज़िंदगी के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते थे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है
कि अब आपके पास एक लार्ज इनफ सम ऑफ मनी आ गया है कि जिसको अगर आप ढंग से इन्वेस्ट कर दो तो उसके रिटर्न्स के ऊपर आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड कर सकते हो। यानी कि आपको कभी ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद से ना करना चाहो, ब्रेड और बिल्स के वजह से। आज के टाइम पे ये अमाउंट ऑलमोस्ट $1 मिलियन है। मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, इंडिया में शायद थोड़े कम में भी हो जाएगा ये सेम चीज़, बट 1 मिलियन ओवरऑल एवरेज लगाया जाता है पूरी दुनिया में। अब आप ये सोचो कि उन्होंने उस शादी में कितने पैसे खर्च किए और वो उनकी ओवरऑल वेल्थ का कितना छोटा फ्रैक्शन था, और कितने सारे लोग कंप्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते थे उतने पैसों में। और उतना पैसा होने के बावजूद भी अगर वो उस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वो डेफिनेटली अनसॉल्वेबल सिचुएशन होगी। यानी कि उतने ज़्यादा अमीर परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए भी लाइफ में चैलेंजेस हैं। तो हम में से कोई भी उन चैलेंजेस से बच नहीं सकता, कहने का मतलब ये है। और वो जो मोल्डिंग प्रोसेस है 15 साल का, भगवान राम के वनवास की स्टोरी उसी चीज़ का आर्केटाइप है।